5वीं क्लास का सेव द वर्ल्ड अंग्रेजी का एक पाठ है जिसका नाम क्या है, सेव द वर्ल्ड। सेव का मतलब होता है बचाव करना, बचाना, है ना। और वर्ल्ड का मतलब तो हम सबको पता है, विश्व होता है, संसार होता है ना। तो किसे बचाने की बात हो रही है, इस संसार को, है ना। हम सब कहाँ रहते हैं, इस संसार में रहते हैं ना। इस संसार में ही कहीं ना कहीं भारत देश भी बसा हुआ है ना। और उस भारत में एक छोटा सा राज्य है झारखंड। झारखंड में पलामू जिला है ना, वहीं पर हम सब रहते हैं। तो सेव द वर्ल्ड, आखिर ऐसा कौन सा बात है कि संसार को बचाने की जरूरत आन पड़ी है। ठीक है, देखें क्या है इस पाठ में। डू यू नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, पहला जो सेंटेंस होता है किसी भी चैप्टर का, वो डू यू नो इस सेंटेंस से शुरू होता है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। पूछना, यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य जब कभी भी हम बोलते हैं तो लगना चाहिए ऐसा जैसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, व्हाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर, और पानी की उपयोगिता क्या क्या है। ठीक है ना, पानी से बहुत सारे काम करते हैं। पानी पीने का काम आता है, पानी कपड़े धोने का काम आता है, पानी और किस काम आता है, फसलों को, पौधों को पटाने का काम आता है ना। पानी मवेशियों के लिए आवश्यक होता है, खाना पकाना है तो पानी चाहिए, शौचालय का है तो पानी चाहिए, है ना। प्रत्येक काम के लिए अगर हम गौर करें तो हमको पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो वैसे में यह पानी अथाह नहीं है। अलग बात है कि पूरे पृथ्वी का 70% भाग वह जल से ढका हुआ है, जल है, लेकिन पीने योग्य जल है ना, वो बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग इस जल का इस्तेमाल करते हैं अपने घर पर विभिन्न कामों से, वह पीने योग्य होता है, मीठा पानी होता है। समुद्र का पानी खारा पानी होता है। कैसा पानी होता है, खारा पानी इसलिए कहते हैं उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा घुली होती है, वो नमकीन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। Why do the trees require water? ऐसा वो कौन सा कारण है जिस कारण से पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है। Read and find what will happen if resources are overused. अब इस पाठ को पढ़ करके हम यह समझने का प्रयास करना है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा तब जब हम पानी का जो स्रोत है हमारा, है ना, उसका उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तब क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में, वह हम लोग इस पाठ में सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। रीड एंड एंजॉय, चलो अब पाठ पढ़ने की बारी आ गई। इसका शुरुआत होता है रीड एंड एंजॉय से, यानी कि पढ़ना है और क्या करना है, आनंद लेना है ना। कोई बर्डन नहीं लेना है, कोई बोझ नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई को बोझ समझ के अगर आप लेंगे ना तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। अगर चाहते हैं कि आप कुछ सीखें तो पढ़ाई को जैसे खेलते समय कैसे आप बिल्कुल फ्रेश माइंडेड होते हैं, पढ़ाई के समय भी आपको वैसा ही होना चाहिए। सब कुछ नई नई बातों को, नई नई जानकारियों को आप अपने दिमाग में कैप्चर कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है ना। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड क्या कहा जा रहा है, सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड। संसार को बचाओ, संसार को बचाओ, संसार को बचाने की बात हो रही है। ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, संसार में इस चीज की समस्या आने की संभावना है, भोजन के कमी की, है ना, और पेयजल की। ड्रिंकिंग वाटर का मतलब क्या होता है, पेयजल, पीने योग्य जो जल होता है उसको बोलते हैं पेयजल। ठीक है ना, कई जगहों पर आपने देखा भी होगा, लिखा होगा पेयजल, है ना। तो यहाँ पर संसार को बचाने की बात जो हो रही है वह दो कारणों से बताया गया। पहला तो भोजन की समस्या हो सकती है, और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर का भी, पेयजल का भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। बिकमिंग दिस डेज ग्रेटर एंड ग्रेटर, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है यह समस्या और गंभीर होती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड, वास्तव में यह जो चैप्टर में पढ़ रहे हैं ना, यह एक
कविता है। क्या है? कविता। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? फॉरेस्ट का मतलब जंगल, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगल विहीन करना। कैसे कर देना? जंगल विहीन कर देना। ठीक है ना। अभी हमारा यहाँ पर विद्यालय है, अगर हम और बहुत पीछे के समय में जाएंगे ना तो हम ये महसूस करेंगे कि यहाँ पर विद्यालय नहीं था, यहाँ पर क्या था? जंगल था, पेड़ पौधे थे। ठीक है ना। रेलवे की पटरियां जो बिछी हैं, जो सड़कों का जाल नेटवर्किंग पूरे भारत में, पूरे संसार में फैला हुआ है, उन सभी जगहों पर करीब करीब जंगल ही था। लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण उन जंगलों को ह्रास करता गया, काटता गया। ठीक है ना। लेकिन अब स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि अब जो जंगल शेष बचे हैं ना, उन जंगलों को हमें बचाने की जरूरत है। ठीक है। अगर उन जंगलों को हमने नहीं बचाया तो ग्लोबल वार्मिंग का हम शिकार हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एक ऐसा समस्या होता है जो पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी के जो वायुमंडल का तापमान है ना, जब औसत से ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। तो अब हमको नए नए पेड़ भी लगाने हैं। नए पेड़ हम कब लगा सकते हैं? किसी यादगार दिन में। जैसे मान लो किसी का जन्मदिन है, अगर आपका जन्मदिन है तो वैसे में आप यादगार के रूप में अगर एक पेड़ लगाते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगेगा आपको। आपको याद भी रहेगा कि हाँ, इस पेड़ को हमने अपने बर्थडे के दिन लगाया था। निश्चित रूप से आपका लगाव, आपका जुड़ाव उस पेड़ के साथ हो जाएगा और आप उसको मतलब उसकी देखभाल करना शुरू कर देगा। नतीजा यह होगा कि कुछ ही वर्षों में वह जो छोटा नन्हा सा पौधा आपने लगाया था ना, वह पौधा एक विशाल पेड़ के रूप में सामने आ जाएगा। और इस पेड़ से क्या फायदा हो सकता है बताओ? पेड़ से क्या मिलता है हमें? फल, फूल, लकड़ियां तो मिलती हैं, है ना। इसके साथ साथ और भी कुछ मिलता है। बेशकीमती चीज जो हमारे जीवन के लिए अनमोल है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिलेंडर स्विच पर बांध करके घूमना बेहतर है कि उसके बदले में पेड़ लगाना बेहतर है? पेड़ लगाना बेहतर है। हॉस्पिटल्स में अगर आप किसी मरीज को देखेंगे ना ऑक्सीजन देते, ऑक्सीजन को जरूरत है, चढ़ रहा ऑक्सीजन, तो वो बहुत महंगा पड़ता है ना। और वो सिलेंडर भी तो सीमित है ना। अगर मान लो कि वह एक ही सिलेंडर था उस हॉस्पिटल में जो उस मरीज को दिया गया और वो समाप्त हो गया सिलेंडर, और तो सिलेंडर नहीं है, तब उस मरीज का क्या होगा? जीव तो निकल जाएगा, उसका मर जाएगा, है ना। इसलिए वह स्थिति न आए हमारे सामने, जरूरी यह है कि हम अपने आसपास के जगहों पर पेड़ निश्चित तौर पर लगाएं, है ना। अगर पेड़ है, अगर वन है तो हमारा जीवन है। जो वन नहीं रहा ना, जो जंगल, जो पेड़ नहीं रहा, तो फिर हम सब यूं ही स्वतः समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति हमें मार देगी हमारी अपनी गलतियों के कारण। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को जो हम लोग कम कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और पॉल्यूशन जनसंख्या का जो वृद्धि हो रहा है निरंतर, है ना, वह क्या है? बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है। जनसंख्या का वृद्धि, जनसंख्या का वृद्धि न केवल भारत के लिए बल्कि समूचे संसार के लिए बहुत ही ज्वलंत और गंभीर मुद्दा है। जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने का मतलब क्या है? लोगों की संख्या का बढ़ जाना, है ना। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा जरूरत होगा आपको, ज्यादा खाना, ज्यादा जलावन, है ना, ज्यादा जगह, है ना, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा फर्नीचर, सब कुछ ज्यादा। तो सब कुछ ज्यादा का बोझ किस पर पड़ेगा? पेड़ पौधों पर, आपकी और हमारे पर्यावरण पर, है ना। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक होता है। एक समय कोई नारा नहीं था जनसंख्या को लेकर के, फिर एक नारा आया, हम दो हमारे दो। ठीक है। माता पिताओं से आग्रह किया गया, नव दंपति से आग्रह किया गया कि जिस प्रकार से आप एक और एक मिलकर के दो हुए, ठीक उसी प्रकार से आपके बच्चे भी कितने अधिकतम? दो हो। फिर एक ऐसा नारा आया कि हम दो हमारे एक। किस लिए नारा आया? क्या जरूरत पड़ी?
जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। जनसंख्या को सरकार कम करना चाहती है ना। और वह ऐसा किसके लिए करना चाहती है? हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन इंक्रीजिंग आर द रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और जिस प्रकार से जंगलों का ह्रास कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोटक रूप में बढ़ती चली जा रही है ना, यह एक बहुत बड़ा कारण होगा ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या होती है जो मैंने पहले ही बताया, जब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का जो औसत तापमान है, अर्थात जितना तापमान सामान्य में रहता है, जब वह तापमान इससे ज्यादा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और 1 डिग्री भी अगर तापमान बढ़ जाता है ना, तो हम पसीने पसीने हो जाते हैं, होता है ना। गर्मी के दिनों में देखा होगा आपने, इस बार तो काफी ज्यादा गर्मी पड़ी थी ना। जितनी गर्मी पड़ रही थी, है ना, उसमें अगर 1-2 डिग्री का भी अंतर पड़ जाएगा ना, तो हम लोग खड़े खड़े पिघल जाएंगे। यह ग्लोबल वार्मिंग इतना खतरनाक चीज है, इसलिए ऐसी स्थिति न बने, इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि हम पौधों को लगावें, अपने पर्यावरण को कैसा रखें? स्वच्छ, सुंदर, संतुलित, है ना। और ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब जंगलों का हम ह्रास ना करें, जब जंगलों की हम कटाई न करें या फिर कम से कम करें। और यदि ऐसा कोई कंडीशन आता है कि हमको जंगलों को हटाना है, तो जितना हम हटा रहे हैं उतना तो कम से कम जरूर लगाएं। ठीक है, अगर ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो आने वाला दिन होगा वह सुखदायी होगा। ठीक है, एक बार फिर से है, सेव द वर्ल्ड, सेव द वर्ल्ड। किसको बचाने की बात बताई गई? इस संसार को बचाने की बात बताई गई ना। कम टुगेदर, साथ में आइए। टुगेदर का मतलब एक साथ, टुगेदर का मतलब एक साथ। हैव अ ग्लांस, एक दृष्टि में, ग्लांस का मतलब होता है एक दृष्टि में, ठीक है ना। हेल्प ईच अदर व्हेन गेट ए चांस, एक साथ आइए, सबको एक दृष्टि से देखिए। ठीक है, और जब कभी भी ऐसा लगे कि किसी को आपकी सहायता, आपकी मदद की आवश्यकता है, तो बिल्कुल तत्परता के साथ उसकी सहायता को आगे बढ़े। ठीक है, अब इस चैप्टर सेव द वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कुछ वर्ड यहाँ पर भी दिया है। नो न्यू वर्ड, नए शब्दों को जानना है। सेव, रीजन, प्रॉब्लम, ब्रेकिंग, ग्रेटर डिफॉरेस्टेशन। इन सारे शब्दों के अलावे भी यदि आपको कोई शब्द इसमें लगता है ऐसा जो आपके लिए नया है, तो वैसा शब्द जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं, उन सारे शब्दों को आप अपनी कापियों पर लिखिए, एक जगह इकट्ठा करके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है ना, एक आदत बनाइए। अगर आप डेट वाइज, चैप्टर वाइज उन सारे शब्दों को स्वतः यह लिखते हैं, भाई कौन कौन शब्द हमारे लिए कठिन है, कौन शब्द नया है, तब उनके अर्थों को समझना, याद करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा और पढ़ाई सच में मनोरंजक हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास समाप्त हुआ।